हेलो माय वॉरियर्स, कैसे हो? आई होप यू आर ऑल गुड. As we all know, the UPSC CSA Prelims 2025 is completed. First of all, congratulations. Yes, congratulations because you gave your 100%. Congratulations because आप एग्ज़ाम देने गए. अब चाहे रिजल्ट्स जो भी हो, whatever may be the outcome, I know you gave your 100%. And no one can deny that. You have made this far, and that's commendable, that's courageous. And if no one has ever said this to you, let me say this: I am proud of you. You deserve all the appreciation. अब बात कर लेते हैं यूपीएससी सीएसए प्रीलिम्स 2025 पेपर की. Let me be honest, the paper was tough. Even it was the toughest one among the recent years. Now, why am I even saying this? I am saying this because of these four main reasons. Number one, the paper was lengthy. आपने जो 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस देखे हैं, एजर्शन रीजनिंग टाइप वाले, जो ईयर 2024 में इंट्रोड्यूस किए गए थे, उस पैटर्न में काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे इस ईयर, विच मेक्स द पेपर लेंदी. Number 2, the paper was conceptual in nature. पॉलिटी एंड इकोनॉमी जो आपके गो टू सब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें काफ़ी डीप एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए थे. यू कैन नॉट गेट दोज क्वेश्चंस राइट इफ़ यू डू नॉट हैव योर बेसिक्स क्लियर, इफ़ यू डू नॉट हैव योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर. इनफैक्ट इकोनॉमी में जो मेजॉरिटी क्वेश्चंस थे, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स हिले हुए हैं, आप उनको सॉल्व नहीं कर पाते. नंबर 3, कंफ्यूजिंग ऑप्शंस. अगर हम PYQ के बेसिस पे भी जो टॉपिक्स डिराइव करते हैं उनकी बात करें, तो उसमें भी हमें काफ़ी ज़्यादा डीप एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस देखने को मिले थे. प्लस उनमें जो ऑप्शंस हमें मिले थे वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग थे. दे वे ट्रिकी एंड डिफ़िकल्ट. फाइनली नंबर 4, सरप्राइज एलिमेंट्स. इस साल आपको इकोनॉमी में न्यूमेरिकल्स देखने को मिले थे. सेकेंडली आपको काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस भी देखने को मिले थे. अगर आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड, बोर्ड्स से रिलेटेड फैक्ट्स क्लियर नहीं हैं, देन यू कैन नॉट अटेंड दिस क्वेश्चंस. एंड एड ऑन टू दैट, CSAT पेपर. CSAT भी कोई कम नहीं था. लॉजिकल रीजनिंग से आपके काफ़ी कम क्वेश्चंस आए थे. मैथ एंड कॉम्प्रिहेंशन से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस थे, प्लस डिफ़िकल्ट भी थे. सो इन सब में 2 घंटों में ऐसे क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना जो इजी हैं, जो आपको स्कोर करने में हेल्प करेंगे, इट वाज रियली टफ. सो इन सब को देखते हुए आई वुड से उन 2 घंटों में, चाहे वो जनरल स्टडीज़ का पेपर हो, चाहे वो CSAT का पेपर हो, गिवन द प्रेशर, गिवन द डिमांड ऑफ द पेपर, गिवन द स्ट्रेस, उस टाइम फ्रेम में सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना, पेपर को सॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा टफ है. इट वॉज़ अ चैलेंजिंग जॉब. सो अब क्वेश्चन ये आता है कि करना क्या है. तो हमारे पास अभी मेजरली 2 टाइप के एस्पिरेंट्स हैं. नंबर 1 जो 80+ स्कोर कर रहे हैं, एंड नंबर 2 हु आर फॉलिंग बिलो द मार्क ऑफ 80. सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आता है कि आखिर इस नंबर तक पहुँचे कैसे, हाउ टू कैलकुलेट योर स्कोर. सो आई वुड सजेस्ट कि आप टॉप 3, टॉप 5 कोचिंग इंस्टीट्यूट के आंसर कीज़ उठा लो. उसके बाद उन आंसर कीज़ के बेसिस पर अपना स्कोर कैलकुलेट करो एंड देन टेक आउट एन एवरेज स्कोर. तो जो आपका एवरेज स्कोर है, इफ़ इट्स अबव 80 देन यू आर गुड टू गो. अगर आपका 80 अबव आ रहा है, देन प्लीज़ प्रिपेयर फॉर मेंस बाय टुमारो. येस, आज वेडनेसडे हो चुका है, सो 2 से 3 दिन का रेस्ट लेना चलता है, बिकॉज वी हैव लिमिटेड डेज ऑफ प्रिपरेशन फॉर मेंस. ऑल राइट. सो सबसे पहले आपको PYQs पे फोकस करना है, बिकॉज इट फॉर्म्स अ बैकबोन ऑफ योर प्रिपरेशन. राइट, इट विल हेल्प यू फिल्टर आउट द हाई प्रायोरिटी एरियाज जिनको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते. नंबर 2, जो भी आपने अभी तक अपना कंटेंट कंसोलिडेट किया है, उसको रिवाइज अगेन एंड अगेन. ओके, एंड साथ ही साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करना है. नंबर 3, फोकस ऑन एसे पेपर, फोकस ऑन ऑप्शनल पेपर, बिकॉज दैट विल मेक और ब्रेक योर ड्रीम ऑफ UPSC CSE. राइट.
एंड फाइनली लैंग्वेज पेपर को नहीं भूल सकते, जैसे आप CSAT को नहीं भूल सकते, राइट? बिकॉज जो लैंग्वेज पेपर है दैट विल ऑल्सो डिसाइड कि वेदर यू गेट द इंटरव्यू कॉल और नॉट. अब बात कर लेते हैं उन एस्पिरेंट्स की हु आर स्कोरिंग बिलो 80. आई नो इट हर्ट्स बिकॉज you have given years and years of preparation to this. And right now, what you need most is grace towards yourself, kindness towards yourself. Go for a trip, take a break, reconnect with friends, rest karo and cry if you need to. And जब आप ready हो, please answer these questions honestly. Number 1, do you still want to go for UPSC CSA Prelims 2026 or not? Do you still have the energy to grind for another year? And try to reassess what were your mistakes, what was the reason for your failure. Was it strategy? Was it execution? Or was it your mindset? What was the reason for your failure? Next, try to find out, do you have support? And this support can be of two types. Number 1, financial, and number 2, emotional. देखो, फाइनेंशियल सपोर्ट की जब हम बात करते हैं सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, बट वी नो दैट फाइनेंशियल सपोर्ट कितना ज़्यादा ज़रूरी है व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर सच अ लॉन्ग जर्नी, राइट? एंड सेकेंडली इमोशनल सपोर्ट. कई बार फाइनेंशियल सिक्योरिटी होने के बाद भी जो हमारी फैमिली है, जो हमारे पेरेंट्स हैं, वो सपोर्ट नहीं करते हैं हमारी ड्रीम को. सो यू नीड टू कंसिडर दिस, राइट? थर्ड, मल्टीपल अटेम्प्ट्स. अगर ये आपका सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट था, देन यू नीड टू फाइंड आउट कि क्या आप स्टिल 2026 का पेपर देना चाहते हैं, एंड क्या आपने कभी मेंस लिखा भी है पहले. बिकॉज देन यू नीड टू फाइंड आउट कि भाई कहाँ गलतियाँ हो रही हैं. You need to really assess your preparation and also ask yourself, अगर अगले साल भी prelims clear नहीं हुआ, then what's your plan B? उसके बाद आप क्या करने वाले हो? And after all this, decide whether you still want to sit for 2026 or not. And if you are still in dilemma, you can talk with your mentors, because you do not need to dread yourself in isolation. Talk to someone who has experience in this field, who knows about you, who knows about your strengths and weaknesses, who knows about your mindset. Okay? And finally, for those who are scoring around 80, I would say is please prepare for mains. You may get lucky. You may get a chance to write for mains. Because आपने भी देखा कि जो 2024 का आंसर की है उसमें 3 क्वेश्चंस ड्रॉप किए गए हैं. इनफैक्ट एक क्वेश्चन का आंसर तो गलत भी था, राइट? सो यू मे गेट लकी. एंड माई फाइनल वर्ड्स to all the aspirants, whether this was your first attempt, your third attempt, or your last, please know this: you dared to dream big. Whether you crack this exam or not, the qualities you are building, the resilience, the curiosity, the hard work, the smart work, the focused work, everything will serve you in any path you choose. And whatever you choose, whatever you decide, give it your 100%. And I know you are gonna give your best. Bye.